दिलीप मनचंदा लखनऊ से पूछते हैं, तमाम उम्र ग्रस्त जीवन में सफलतापूर्वक निर्वाह करने के बाद भी जीवन का खालीपन क्यों नहीं जाता? अमृत वर्षा ऐप के माध्यम से काफ़ी समय से जुड़ा हूँ। आपको अपने जीवन की आवश्यकता ही महसूस करता हूँ, पर खालीपन नहीं जाता है, ऐसा क्यों? पथिक को राह दिखाइए। दिलीप जी, वो उसका कारण ये है कि जितना महत्व हम संसार और संसार की वस्तुओं को दिए है, इतना इन्वेस्टमेंट हमने टाइम, इमोशंस, विचार, शरीर की शक्ति, मनोबल सब तो वहां लगा दिया है। वहीं लगाना संसार में, वहां से तो क्या वापसी आएगी? देखो, आदमी मेहनत करता है, घर बनाता है, बच्चे पढ़ाता है, बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है, और फिर कभी कभी सब जब ठीक चल रहा है, एक झटका आता है कि पिताजी मर गए, माँ मर गई, भाई को कुछ हो गया, या खुद का ही शरीर बीमार हो गया, और सब बंद। जो भी प्लान थे कि ये करेंगे, वो सब गड़बड़ हो जाता है। ये एक्सीडेंट्स होंगे, हो सकते हैं, उनकी पूरी पूरी संभावना होती है। मनुष्य जीवन ऐसे ही रहस्यात्मक झटकों से भरा हुआ होता है। किसके जीवन में क्या झटका आ जाएगा कह नहीं सकते। पति पत्नी लड़ पड़े, पति पत्नी तलाक ले लिए, जो उनके 3-4 बच्चे वो तो बेचारे पिट जाते। और सोचिए, वो बच्चे जिनको माँ कहती कि तू रख पिता को, और पिता कहते तू रख, और बच्चे सुन रहे हैं कि उनको कोई नहीं रखना चाह रहा। कितना कष्ट है। माँ बाप जिंदा है, बेटा ही मर गया, समस्या। सब ठीक चल रहा है, बीमारी आ गई, समस्या। सब ठीक चल रहा है, नौकरी चली गई, समस्या। सब ठीक चल रहा है, पर कुछ ऐसा हो गया कि जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो मनुष्य का जो जो जीवन है ना, वो बहुत सारी उलझनों, तकलीफों, चैलेंजेस से भरा हुआ होता है। हम चाहे न चाहें देखना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, पर हमने न चाहते हुए अपने मन को उसमें इतना डाल दिया है, और वापसी तो कुछ मिलती नहीं है ना। आपके सोचो 50 रिश्तेदार हैं, आपने 50 के, मैंने उसके शादी हुई शगुन दिया, उसके लड़का हुआ शगुन दिया, उसके बेटी का था शगुन, उन्हें मकान खरीदा, उन्होंने दुकान खरीदी, उन्होंने शोरूम बनाया, आप दिए 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 दिए, सब जगह दिए। फिर तुम्हारे घर में कुछ इवेंट हुआ, वो सब आए और उन्होंने कम दिए, बुरा लगता है कि नहीं? बोलो। ये भी बड़ा हिसाब होता है कि हमने तो इतने दिए, इनने बस इतने ही दिए। हमें सम्मान नहीं मिला, हमें इज्जत नहीं मिली, हमें प्यार नहीं मिला, हमें अच्छे सूट नहीं दिए, हमें अच्छा ये नहीं दिया, हमें अच्छा वो नहीं दिया। तो नाराजगी की फहरिस्त बड़ी लंबी है। तो मन थोड़ा पक जाता है कि क्या है, और मन थोड़ा दुखी भी होता है, और दुखी होके तब भी कहता है क्या है ये संसार। तो संसार ईश्वर ने बनाया ही इसलिए है ताकि आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिले कि इसमें कुछ नहीं रखा है। ये आपको गलत फहमी, इसमें बहुत कुछ रखा है। दूर के ढोल सुहावने। एक 75 साल की माता से मैंने पूछा, मैंने कहा माँ ये बताओ तुम्हारी जिंदगी का सबसे सुखी दिन कौन सा था? कहती एक भी नहीं। मम्मा तो कुछ तो हुआ होगा जब शादी हुई थी। कह रहे तब तो अक्ल नहीं थी, मैं सिर्फ 14 साल की थी, मेरे माँ बाप ने ब्याह दिया, मैंने तो अपने घर वाले की भी शक्ल जो है महीने बाद देखी थी। और फिर घर के काम करती रही, फिर बच्चे हो गए, फिर बच्चे संभालती रही। कहती जहां तक देखती हूँ काम ही कर रही थी, काम कर रही थी। सास की गालियां सुनती थी, अपने छोटे नंद और जो थे देवर, उनकी संभाल करती थी, और मैं खुद बच्ची थी और मैं उनकी संभाल करती थी। और करते करते मैं कहती सारी उम्र ही निकल गई। बोली एक भी दिन नहीं। मैं अब मुझे समझ न लगे कि मैं इसको खुश कैसे करूं। हमने अलग ही खराब ही प्रश्न पूछ लिया, मुझे लगा कुछ तो बोलेगी।
सिर कुरेदा, मैं कोई तो होगा ना जिसमें बड़ा तुमको अच्छा लगा था कि ये अच्छा हुआ। बड़ा सोच के बोली, कहती जिस दिन घर वाला मरा था उस दिन बहुत अच्छा लगा था। पंजाबी माता थी, 4 गालियां दी उसने साथ में, और कहती मेरे को उसने बड़ा सताया था, तो जिस दिन वो मारा था ना, कहती बार बार से तो मैं रो रही थी, अंदर अंदर से मैं बड़ी खुश थी कि अब जीने का मजा आएगा, अब मजा आएगा। मैंने कहा इस माता से कुछ और अब बात नहीं करनी चाहिए। कठोर है बात, पर मैं व्यंग में ला रही हूं। कठोर है बात। जब आप अपने अपनों को खोते हैं, वो बहुत अच्छे से तो दुख होता, और कई बार जब अच्छे ना हो तो भी साथ होता है ना, तो आदमी को लगता है कि अब कैसे जीऊंगा। हम इतने निर्भर हैं संसार पर कि उससे एक चीज भी कम हो जाए तो हम दुखी होने लगते हैं। हमारी पकड़ बहुत ज्यादा है, और कुछ पता भी तो नहीं है ना। सत्संग का अभाव है, शास्त्र चिंतन का अभाव है, इसलिए जीवन में तृप्ति नहीं आती। और तृप्ति सिर्फ सत्संग सुनने से भी नहीं आएगी, उसके लिए एक डुबकी चाहिए ध्यान की। उसके लिए एक डुबकी चाहिए कि कीर्तन हो रहा हो और गूज़बम्प्स हो जाए, एक मस्ती सी आ जाए कि तुम ध्यान में बैठो, कि जप में बैठो, या ऐसे ही कुछ भजन सुन रहे थे और इतना मजा आया कि तुम रोने लग गए या हंसने लग गए या नाचने लग गए। अब ये जो मस्ती है, इसके साथ जब ज्ञान विचार विवेक आता है, जीवन में बहुत बहुत भराव आता है और स्थिरता भी आती है।